खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ठीक 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपनी पत्नी के साथ मंडी की मुरहाग पंचायत में वोट डालने पहुंचे, तो हमीरपुर में प्रेम कुमार धूमल और राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने मत का इस्तेमाल किया। कोरोना महामारी के कारण कोविड-19 की गाइडलाइंस के मुताबिक मतदान हुआ। उधर ऊना की गोंदपुर जयचंद पंचायत में कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के पहले वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी ने भी लोकतंत्र के पावन पर्व में हिस्सा लेकर अपना वोट डाला। प्रशासन ने रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। और मुझे इस बात के लिए भी धन्यवाद करना है कि हिमाचल प्रदेश की 102 पंचायतें सर्वसम्मति से चुन करके आई हैं, जहां वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधान के चुनाव सर्वसम्मति से हुए हैं। 11 पंचायतें ऐसी हैं जिन पंचायतों में प्रधान का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। और बाकी जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, उनको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद तनाव का माहौल नहीं रहना चाहिए। गांव में, रिश्तेदारी में, संबंध में कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए। मतदान एक त्योहार की तरह है। इस अवसर पर सबको इकट्ठे मिलने का भी अवसर मिलता है, मतदान करने का अवसर भी मिलता है और नए और अच्छे प्रतिनिधि चुनने का अवसर भी मिलता है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे लोगों को चुनें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, क्योंकि इससे बड़ी ताकत लोकतंत्र में कोई नहीं, मतदान ही सबसे बड़ी ताकत है। बड़ी खुशी हो रही है और ये दिन फिर दोबारा कब आएगा, ये अपने जीवन का एक आखिरी दिन महसूस हो रहा है और खुशी से मैं अपने वोट मतदान को दे रहा हूं। शाहपुर की परगौड़ पंचायत के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। 7 वार्डों में से 3 वार्ड्स की जनता ने इसका बहिष्कार कर दिया। अभी तक एक भी मत का इस्तेमाल नहीं किया गया। पंचायत का पुनर्गठन करवाना चाहते हैं ये लोग। नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बावजूद भी पुनर्गठन रद्द हो गया था। पहले ही चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी इन लोगों की तरफ से दे दी गई थी। तो शाहपुर की परगौड़ पंचायत ने चुनावों का बहिष्कार किया। 7 वार्ड में से 3 वार्ड की जनता ने इसका बहिष्कार किया और अब तक एक भी मत का इस्तेमाल यहां पर नहीं हुआ है। पंचायत का पुनर्गठन करवाना चाहते थे ये तमाम लोग, जिसके कारण चुनावों का बहिष्कार इन्होंने किया और पहले ही चुनाव बहिष्कार की चेतावनी इन लोगों की तरफ से दे दी गई थी। गुलियाखाब के प्रधान पर देशद्रोह का मामला दर्ज। जी हां, ट्रैक्टर पर तोप लगाकर सरकार पर हमले की बात कही गई थी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अपनी बात और कहें और इसी पर कायम हूं, यह गुलिया की तरफ से कहा गया है। जी हां, अपनी बात पर पूरे तरीके से कायम हूं, गुलिया की तरफ से कहा गया। मैंने देश को तबाह करने के बारे में कुछ नहीं कहा। तोप के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करूंगा। देशद्रोह का केस स्वीकार है, ये गुलिया की तरफ से बात कही गई। ये उनकी स्टेटमेंट है। गिरफ्तार करने आएगी पुलिस तो गिरफ्तारी दूंगा, लाइसेंस नहीं मिला तो आर्टिफिशियल तोप लगवाऊंगा। तो गुलिया खाब की तरफ से ये बात कही गई और उनकी तरफ से ये बात कहने के बाद उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। गुलिया खाब के प्रधान पर यह देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी और वो कह रहे हैं कि लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दूंगा और अगर तोप का लाइसेंस नहीं मिलता है तो फिर मैं आर्टिफिशियल तोप लगवाऊंगा। तोड़ मरोड़ के पेश किया गया ना। मेरा जो बयान है वही बयान मेरा दिखाया गया है। मैं उस बयान पर आज भी कायम हूँ। लेकिन जो ये मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया है राष्ट्रद्रोह का, ये मुकदमा कतई नहीं बनता, क्योंकि हमने भारत माता के बारे में या हिंदुस्तान या इंडिया के बारे में ये बात नहीं बोली कि हम अपने इस देश को तबाह कर देंगे। हमने सरकार के बारे में बोला है कि अगर कोई भी सरकार किसानों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगी तो हम गुलिया खाब तोप के माध्यम से उसको उड़ाने का काम करेंगे। और वो तोप हमारे पास कई प्रकार की तोप भी तो हम सरकार से ही लेंगे ना। तोप हम सरकार से ही लेंगे। सरकार फौज की भी तो, आर्मी को भी तोप पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं कर पा रही, तो अगर वो हमारे को नहीं देंगे तो हम तोप अपने घर में